साइंस 2 का थर्ड चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। देखो पहले तो इंट्रोडक्शन में दिया है लाइफ प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं एनिमल बॉडी में, प्लांट बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में। लाइफ प्रोसेसेस कौन से वो दिया है। देखो वी हैव स्टडीड various life processes in previous classes. All those life processes: nutrition, respiration, excretion, sensation and response, etc. Okay. ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में या प्लांट के बॉडी में एक्सक्रीशन होता है क्या? एक्सक्रीशन मतलब क्या? जो खाया हुआ वो बाहर निकलता है। डाइजेशन, सही है। फिर उसके बाद क्या है? रेस्पिरेशन, सब लोग सांस लेते हैं, है ना, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो रेस्पिरेशन एक लाइफ प्रोसेस बन गया, है ना, जो एनिमल में भी होता है, प्लांट में भी होता है, ह्यूमन बीइंग में भी होता है रेस्पिरेशन, सही है। एक्सक्रीशन मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी के बाहर निकल जाता है, सही है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी के बाहर निकलना, उसे क्या बोलता है? एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन भी क्या है? एक लाइफ प्रोसेस है। जिंदा रहने, लाइफ प्रोसेस मतलब क्या? जिंदा रहने के लिए किसी भी बॉडी के अंदर जो प्रोसेस होती है वो होती है लाइफ प्रोसेस। ओके, जिंदा, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, अगर हम लोग सांस ही नहीं लेंगे तो जिंदा रहेंगे क्या? नहीं। तो रेस्पिरेशन एक लाइफ प्रोसेस है, जिंदा लोगों में चलती है वो, मतलब जिंदा चीजों में, फॉर एग्जांपल प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बॉडी। एक्सक्रीशन मतलब जो खाना हम लोगों ने खाया, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकालना। अगर नहीं निकला तो मर जाएंगे, जमा होके मर जाएंगे हम लोग। ओके, सेंसेशन एंड रिस्पॉन्स। सेंसेशन एंड रिस्पॉन्स मतलब क्या? कि तुम लोगों को किसी ने समझो टच किया, ओके, तो तुम लोग रिस्पॉन्स करते हो, देखते हो वहां पे, हाँ किसने टच किया, तो वो होता है सेंसेशन एंड रिस्पॉन्स। ये इसेंशियल होता है, ये जरूरी होता है, सही है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन बॉडी में पकड़ लू, उसमें रेस्पिरेशन होता है, अगर नहीं हुआ तो मर जाएगा। एक्सक्रीशन होता है ना, एक्सक्रीशन भी होता है, अगर नहीं हुआ तो मर जाएगा, जमा हो जाएगा ना सब। सेंसेशन एंड रिस्पॉन्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी चीज को सेंस नहीं कर पाया तो मैं रिस्पॉन्स कर पाऊंगा क्या? एक एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल सड़क से गाड़ी आ रही है और मेरी आंखों ने सेंस किया, अरे हाँ गाड़ी आ रही, तो मैं एक जगह पे रुक जाऊंगा। लेकिन समझो मैं सेंस ही नहीं कर पाया, मैं देख ही नहीं पाया गाड़ी आ रही, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होने का चांस है, मरने का चांस है ना। मतलब क्या है? ये सारे लाइफ प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, ओके, are essential to each living organism to remain alive। सही है ना, जिंदा रहने के लिए ये सारी चीजें जरूरी है, सही है ना। सांस, देखो रेस्पिरेशन जरूरी है जिंदा रहने के लिए, क्यों? अगर नहीं किया रेस्पिरेशन तो क्या होगा? मर जाएंगे। एक्सक्रीशन जरूरी है। अगर हम लोगों ने कचरा अपनी बॉडी के बाहर नहीं डाला तो क्या होगा? वो हमारी बॉडी में जमा होगा और हम लोग मर जाएंगे। तो ये सारे प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Okay, beside this life process, one more life process occur in living organism. It is reproduction. देखो ह्यूमन बॉडी में, एनिमल बॉडी में या प्लांट बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस होती है। कौन सी लाइफ प्रोसेसेस? रेस्पिरेशन होता है, सांस लेते हैं, बॉडी का कचरा बाहर फेंकते हैं, मतलब एक्सक्रीशन होता है। सेंसेशन एंड रिस्पॉन्स होता है, डाइजेशन होता है। ये सारी लाइफ प्रोसेसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्यों? क्योंकि अगर ये सारी चीजें नहीं हुई तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? मर जाएगा। मतलब प्लांट में अगर नहीं हुआ तो प्लांट मरेगा, ह्यूमन बीइंग में अगर नहीं हुआ तो ह्यूमन बीइंग भी मर जाएंगे, है ना। एनिमल्स में अगर नहीं हुआ तो एनिमल्स भी मर जाएंगे। इसके अलावा भी सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस कौन सी है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब क्या? जन्म देना, सही है। रिप्रोडक्शन मतलब क्या? जन्म देना, बच्चों को जन्म देना, है ना। ये भी क्या है? देखो लाइफ का पार्ट है ना। एनिमल के लाइफ का पार्ट है जन्म देना, इंसान के लाइफ का वो पार्ट है जन्म देना, इसीलिए वो लाइफ प्रोसेस में आता है।
और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंसानों ने अपने बच्चों को जन्म नहीं दिया तो इंसान की स्पीशीज आगे बढ़ेंगी क्या? इंसान रहेगा क्या फिर आगे? नहीं रहेगा, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, है ना। तो लाइफ प्रोसेसेस में रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब तक हम लोगों ने क्या सीखा? सारे जितने भी लिविंग थिंग्स है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, इनमें लाइफ प्रोसेसेस होती रहती है। वो लाइफ प्रोसेसेस कौन सी है? रिप्रोडक्शन है, सॉरी एक्सक्रीशन है, कचरा बाहर फेंकना, है ना। फिर तुम्हारा रेस्पिरेशन है, मतलब सांस को अंदर बाहर करना, सेंसेशन एंड रिस्पॉन्स है, डाइजेशन है। ये सारी चीजें लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती रहती है। अगर नहीं हुई तो मर जाएंगे फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। इन सब में रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सेंसेशन, रिस्पॉन्स, डाइजेशन, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, जन्म देना, बच्चों को अपने स्पीशीज को जन्म देना सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे, however, reproduction does not help the organism to remain alive, but it helps to maintain the continuity of the species of that organism. मैंने अभी वही बोला तुम लोगों को, रिप्रोडक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा नहीं रखता, लेकिन पर्टिकुलर स्पीशीज को बढ़ाता है। मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल देखो, मेरा शादी हो गया, समझो मुझे बच्चे होंगे, ओके, मतलब मेरे बच्चे आ गए, मतलब मैंने क्या किया? इंसान की स्पीशीज को बढ़ाया। सिंपल, है ना। मतलब क्या है इसका? स्पीशीज बढ़ रही, ह्यूमन बींग्स बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं भले रिप्रोडक्शन कर रहा हूं, मैं जिंदा रहूंगा क्या उसके हमेशा के लिए? नहीं। मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमेशा के लिए जिंदा नहीं रखता। क्या बोला, समझा क्या? रिप्रोडक्शन किसी भी इंसान को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमेशा के लिए जिंदा नहीं रखता, लेकिन उनकी स्पीशीज को बढ़ाने में हेल्प करता है। स्पीशीज को बढ़ाने में हेल्प करता है मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल देखो, ह्यूमन बींग्स बच्चों को जन्म देते हैं, है ना। ह्यूमन बींग्स को ही वो जन्म देते हैं, तो ह्यूमन बींग्स का स्पीशी क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है ना। तो ये होता है रिप्रोडक्शन से। Formation of new organism of the same species by earlier existing organism is called as reproduction. देखो, formation of new organism, for example देखो, reproduction का definition क्या बोलता है? देखो, मैं अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हूं अभी, ओके, मतलब मैं लाइव हूं, मैं एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म बन गया। एग्जिस्टिंग मतलब क्या? अभी मैं अलाइव हूं, मैं जिंदा हूं, ओके। और मैं क्या करूंगा? एक मेरी नई स्पीशीज को जन्म दूंगा। एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपनी स्पीशीज को, एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोला, समझा? मैंने क्या बोला, समझा? देखो, मैं कौन हुआ? एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, सही है। अभी मैं प्रेजेंट हूं ना, मैं अर्थ के ऊपर जिंदा हूं, तो मैं क्या बन गया? एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने जैसे ही नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दूंगा, मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म दूंगा। इसे हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन, है ना। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल एग्जांपल दूं, इंसान को जन्म देता है ना, कुत्ता कुत्ते को ही जन्म देगा, ओके। तो ये उसे बोलेंगे रिप्रोडक्शन। एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा, है ना, उसे बोलेंगे रिप्रोडक्शन। इसे बोलेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन। एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक एग्जांपल दिया, देखो, मैं अभी अर्थ के ऊपर जिंदा हूं, तो मैं बन गया एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैं क्या करूंगा? अपने जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म दूंगा, उसे बोलेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द वेरियस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? रिप्रोडक्शन। जितने भी जिंदा चीजें हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट फेज क्या है? रिप्रोडक्शन।
It is also one of the various reasons responsible for evolution of each species. देखो, एवोल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है रिप्रोडक्शन। जैसे देखो, बंदर से इंसान बना, एवोल्यूशन हुआ, चेंजेस आया ना। एवोल्यूशन मतलब क्या? डेवलपिंग चेंजेस। डेवलपिंग चेंजेस। एवोल्यूशन मतलब क्या? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आने वाले डेवलपिंग चेंजेस। ये हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में सीखा है। ओके, क्या बोला मैंने? एवोल्यूशन मतलब क्या? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म मैंने पकड़ लिया बंदर, बंदर से कौन बना? इंसान। बंदर से कौन बना? इंसान बना। तो डेवलपिंग चेंजेस आए ना, डेवलप हुआ ना। बंदर किस में डेवलप हुआ? इंसान में डेवलप हुआ। लेकिन बंदर से इंसान बनने के लिए जन्म देना भी तो जरूरी था। जन्म देना भी जरूरी है ना, रिप्रोडक्शन जरूरी है। या कि बंदर डायरेक्टली इंसान को जन्म देगा? नहीं, पहले बंदर के बॉडी में चेंजेस आए। ओके, तो चेंजेस आने के बाद वो बंदर ने और दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म दिया, उसके बॉडी में भी चेंजेस आए। उसने और किसी नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दिया, उसके बॉडी में भी चेंजेस आए। ऐसे करते करते जन्म देते 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 कौन बन गया? इंसान बन गया। तो इसका मतलब है एवोल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है रिप्रोडक्शन। ये याद रखना है। मैं क्या बोला, समझा? पक्का? पक्का समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? ऐसा है, नहीं समझ रहा तो पूछने का। ओके, हाँ, ध्यान दो। देखो, मैंने क्या बोला तुम लोगों को? रिप्रोडक्शन मतलब क्या? रिप्रोडक्शन मतलब क्या? एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। ओके, एग्जाम्पल, मैं एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, मैं अपने जैसे ही एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दूंगा, मतलब मेरा बच्चा, इन शॉर्ट, उसे बोलेंगे रिप्रोडक्शन। ओके, लिविंग, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? रिप्रोडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में? रिप्रोडक्शन। क्यों? सिंपल लॉजिक है। अगर इंसान ने रिप्रोडक्शन नहीं किया ना, तो इंसान की जाति अर्थ के ऊपर से खत्म हो जाएगी। सही है? सिंपल सिंपल लॉजिक है। अगर इंसान ने रिप्रोडक्शन नहीं किया तो नए बच्चे जन्म में आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो इंसान वहीं पे खत्म हो जाएगा। एक दिन आएगा इंसान खत्म हो जाएगा फिर। इसीलिए रिप्रोडक्शन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंपॉर्टेंट है। ओके, एवोल्यूशन का मेन रीजन भी क्या है? रिप्रोडक्शन है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन अकर्स मेनली इन टू मेथड्स। देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जिंदा लोग होते हैं, मतलब जिंदा चीजें, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, जो चीज जिंदा होती है उनमें दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, ज्यादा करके देखो, ह्यूमन बीइंग्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। मेल और फीमेल की जरूरत होती है, तब जाके बच्चा पैदा होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या? मेल और फीमेल लगेगा उसके लिए। सही है? उसे बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या? सिंगल पेरेंट और जन्म देगा, उसको किसी पार्टनर की जरूरत नहीं होगी। क्या बोला, समझा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टनर कितने होंगे? दो, एक मेल और दूसरा फीमेल, ह्यूमन बीइंग्स, है ना। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एक ही सिंगल पेरेंट होता है, एक ही सिंगल पेरेंट होगा। मतलब एक सिंगल पेरेंट क्या करता है? बच्चों को जन्म देता है, और जो बच्चा होता है ना, वो डिक्टू पेरेंट्स की तरह दिखता है, 100% कॉपी। देखो, मुझे क्या बोलना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मतलब जितनी भी चीजें जिंदा है उनमें दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। दो तरह के रिप्रोडक्शन। पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल की जरूरत होती है, दो पेरेंट्स रहते हैं और उनसे बच्चा पैदा होता है। सही है? और जो बच्चा पैदा होता है वो पूरी तरह से अपने मां बाप की तरह नहीं होता। कैसे? एग्जाम्पल देखो, मेरा क्वेश्चन है तुम लोगों से, तुम लोग 100%
अपने मां बाप से मैच करते हो क्या? नहीं। यही मुझे बताना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दो पेरेंट्स लगते हैं। कितने पेरेंट्स? दो, एक मेल दूसरा फीमेल। जो नया ऑर्गेनिज्म पैदा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होगा, पूरी तरह से नहीं होगा। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स होते हैं? एक ही पेरेंट होता है। उसको पार्टनर की जरूरत नहीं होती, वो अकेला अपना बच्चा पैदा कर देता है। और जो बच्चा पैदा होता है ना, वो 100% अपने पेरेंट्स की तरह दिखता है। क्या बोला समझा मैंने? क्या बोला समझा? ओके, तो यही यहां पे लिखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ओनली वन पेरेंट्स, एक ही पेरेंट होगा और वो अपने बच्चों को जन्म देगा। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म by an organism of same species without involvement of gametes is called as asexual reproduction। देखो, नए ऑर्गेनिज्म का जन्म होना, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब क्या है? एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होना मतलब तैयार होना by an organism of same species without involvement of gametes। देखो एक चीज बताता हूं, देखो सेक्सुअल में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल फीमेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मेल भी होता है फीमेल भी होता है। मेल अपना मेल गैमेट देता है और फीमेल अपनी फीमेल गैमेट देते हैं। ओके, याद रखना ये चीज। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? फीटस। फीटस मतलब मां के पेट में एक अंडा तैयार होता है। हाँ चलेगा, याद रखना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन होता है? मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं। ओके, मेल क्या करता है? अपने बॉडी से मेल गैमेट देता है रिप्रोडक्शन के वक्त। ओके, सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त मतलब सेक्स करते वक्त मेल अपना मेल गैमेट देता है, फीमेल अपना फीमेल गैमेट देता है। दोनों कंबाइन होते हैं और मां के पेट में क्या बनता है? फीटस बनता है, एक अंडा बन जाता है। क्या बन जाता है? मां के पेट में एक छोटी सी जान तैयार हो जाती है मां के पेट में। ओके, तो ये होता है फीटस। मतलब क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट होते हैं। अभी मुझे एक बात बताओ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट कितने होते हैं? एक सिंगल पेरेंट होता है। तो गैमेट होंगे क्या? गैमेट तैयार होंगे? गैमेट रहेंगे क्या? फिर क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि पेरेंट क्या है? सिंगल पेरेंट है ना, सिंगल पेरेंट है वो, तो गैमेट्स रहेंगे क्या? मेल गैमेट फीमेल गैमेट नहीं रहेगा। तो यहां पे वही लिखा है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब क्या है? एक नया ऑर्गेनिज्म को जन्म देना, जो अब उसकी स्पीशीज की तरह ही दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखो, अमीबा। देखो अमीबा क्या करता है? अमीबा को पार्टनर की जरूरत नहीं होती, अमीबा खुद रिप्रोडक्शन करता है। देखो क्या बोल रहा है, अमीबा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, अमीबा को पार्टनर की जरूरत नहीं होती। अमीबा क्या करेगा? अपने बच्चे को जन्म देगा, तो वो जो बच्चा होगा वो कौन होगा? अमीबा ही होगा। मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म अमीबा अपने नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे रहा है और वो भी क्या होगा? अमीबा, सेम स्पीशीज का होगा। समझे? मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान दो। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना, उसका एग्जाम्पल मैंने दिया। मैंने क्या बोला कि अमीबा है, अमीबा को किसी पार्टनर की जरूरत नहीं होती। अमीबा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, वो अपने जैसे ही नए ऑर्गेनिज्म को तैयार करता है, अपने बच्चे को जन्म देता है। तो वो बच्चा कौन होगा? अमीबा। कुत्ता होगा क्या? नहीं, वो कौन होगा? अमीबा ही होगा। मतलब अमीबा ये एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म हुआ
और उसने अपने बच्चे को जन्म दिया तो वो भी कौन बन जाएगा? अमीबा ही बनेगा ना, मतलब सेम स्पीशीज, समझे? गैमेट फॉर्म्स होंगे क्या? नहीं। क्यों? पार्टनर ही नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स फॉर्म होंगे क्या? मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही पेरेंट्स होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो गैमेट्स तैयार नहीं होंगे। इन्वॉल्वमेंट देखो, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स तैयार होते हैं क्या? नहीं। तो वही लिखा है, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. As this reproduction does not involve union of two different gametes, the new organism has exact genetic similarity with the reproducing organism. देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होता है, तो बच्चे में जो कुछ भी जाने वाला है वो एक ही पेरेंट से सब जाने वाला है. सही है? क्या बोला समझा मैंने? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स कितने होते हैं? सिंगल पेरेंट होता है. एग्जाम्पल समझो, पकड़ लो अमीबा. तो ये अमीबा से अपने बच्चे में जो भी जाने वाला है वो उसका खुद का जाने वाला है. पार्टनर है क्या उसके साथ? देखो सेक्सुअल में कौन होता है? मेल फीमेल. सेक्सुअल में कौन होता है? मेल है, फीमेल होती है. तो मेल से थोड़ा आएगा, फीमेल से थोड़ा आएगा, दोनों का कंबाइन होगा और बच्चा बनेगा. सही है? मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. इसलिए देखो बहुत बार ऐसा होता है, मम्मी की तरह गोरा दिखता है, पापा की तरह टॉल दिखता है ना? मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. एसेक्सुअल में होता क्या है? एक ही पेरेंट्स होता है, तो एक ही पेरेंट से अपने बच्चे में सारा डेटा जाएगा. तो पूरा जो बच्चा होगा ना, पूरा किसकी तरह दिखेगा? वो एक पेरेंट्स की तरह. समझे मैंने मुझे क्या बोलना है? समझो एक अमीबा है, अमीबा ने अपने बच्चे को जन्म दिया. जो अमीबा नया बच्चा आया ना, वो पूरा किसकी तरह दिखेगा? अपने पापा की तरह, मतलब अपने अमीबा की तरह दिखेगा. कुछ भी चेंज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये जो पेरेंट अमीबा है, उसने अपना डेटा अपने बच्चे को दिया और वो सिंगल डेटा गया, मतलब सिर्फ इसका डेटा है. फॉर एग्जाम्पल देखो, सेक्सुअल में क्या होता है? माँ और बाप, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों का मिला के डेटा बच्चे में जाता है. तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन होता है. इसीलिए बच्चा पूरी तरह अपने माँ बाप की तरह नहीं दिखता, पूरी तरह नहीं दिखता. देखो ये समझो पेरेंट अमीबा, ये पेरेंट अमीबा. ओके, ये पेरेंट अमीबा है, याद रखना. ओके, इसने अपने बच्चे को जन्म दिया. समझो सिंगल पेरेंट है, इसको पार्टनर की जरूरत है क्या? नहीं, पार्टनर की जरूरत नहीं है इसको. इसने अपना बच्चा तैयार कर दिया. तो ये जो बच्चा है पूरी तरह अपने पेरेंट्स की तरह दिखेगा. मतलब ये पेरेंट अमीबा की तरह दिखेगा. डिक्टू कॉपी, 19-20 का फर्क भी नहीं होगा, 100% मैच होगा. क्यों? क्योंकि ये सिंगल, मतलब ये अपना डेटा किसको देगा? अपने बच्चे को देगा. इसमें जो डेटा है वो अपने बच्चे को दे देगा ना, सारा जेनेटिक्स, जीन्स. सिर्फ एक का ही जीन्स इसके पास है, तो ये पूरा अपने पेरेंट्स की तरह दिखेगा. समझाइए. ओके, दिस इज यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन. यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन मतलब क्या? सिंगल पेरेंट रिप्रोडक्शन. इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट्स होता है. एंड इट अकर्स बाय माइटोटिक सेल डिवीजन. माइटोसिस से ये डिवाइड होता है. ये सेल डिवीजन है, माइटोसिस सेल डिवीजन. ये मैंने सिखाया है पहले चैप्टर में, सॉरी दूसरे चैप्टर में सिखाया तुम लोगों ने. माइटोसिस सेल डिवीजन. देखो मियोसिस, माइटोसिस, ये दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं. और यूनिक पेरेंटल रिप्रोडक्शन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा सेल डिवीजन यूज होता है? माइटोटिक, मतलब माइटोसिस सेल डिवीजन. ये तूने पढ़ा नहीं है तो नहीं पता रहेगा. देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा सेल डिवीजन यूज होता है? माइटोसिस.
Absence of genetic recombination is a drawback, whereas fast processes advance of this reproductive method. देखो, जेनेटिक एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, इसका मतलब क्या है? देखो, मैंने बोला जो पेरेंट अमीबा है वो अपना बच्चा पैदा कर दिया, जो बच्चा है पूरी तरह से अपने पेरेंट की तरह दिखेगा। कुछ जीन्स में वेरिएशन होंगे, उसमें नहीं होंगे। डिक्टू कॉपी बन गया ना, कुछ वेरिएशन है क्या? नहीं, ये उसका ड्रॉबैक है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज अ ड्रॉबैक, कुछ भी जीन्स में चेंज नहीं होते। मतलब पेरेंट्स का जो जीन्स है और जो बच्चे का जीन्स है, दोनों का जीन्स सेम होगा, इसीलिए सेम दिख रहे हैं, समझे? तो उसमें कुछ नई चीज आई क्या? नहीं, तो उसे बोलेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज अ ड्रॉबैक। एब्सेंस ऑफ मतलब दोनों के जीन्स सेम है, दोनों के जीन्स में कोई वेरिएशन नहीं है। अभी मैंने बताया तुम लोगों को, देखो वापस एक बार बोलता हूं, ये तुम्हारा पेरेंट अमीबा है और इससे अपने बच्चे को जन्म दिया, ओके? इसके जीन्स और इसके जीन्स, पेरेंट्स के जीन्स एंड बच्चे के जीन्स दोनों सेम है। तो बच्चे के जीन्स में कोई वेरिएशन आया क्या? चेंज आया क्या? नहीं आया। तो उसका मतलब है एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, समझे? बच्चे के जीन्स में कोई वेरिएशन आया क्या? नहीं, ये पूरी तरह से इसका जीन्स अपने पापा की तरह है, मतलब इसकी तरह है। जीन्स में कोई चेंज आया क्या? नहीं आया। तो उसे बोलेंगे एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज अ ड्रॉबैक, वेयर एज फास्ट प्रोसेस इज एरो। और ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, ये फास्ट होता है। ये क्या होता है? ये फास्ट प्रोसेस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम लगता है। एक एग्जांपल देता हूं, ह्यूमन बीइंग है ना, बच्चा पैदा होने के लिए, प्रेगनेंसी के बाद बच्चा पैदा होने के लिए कितना टाइम लगता है? 9 महीने, बहुत लंबा टाइम है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये फास्ट होता है। क्या होता है? फास्ट होता है। ठीक है, आज के लिए हम लोग ये इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा देख लिए हैं, ओके? इसको अच्छे से रिवाइज करो।